नगीना लोकसभा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है क्योंकि वहां से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या इस चुनाव में चंद्रशेखर रावण का कोई जलवा है या नहीं, हम इस पर बातचीत करेंगे। आप ये सर्वे देखिए, इसमें जब पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार इस नगीना लोकसभा में क्या होने वाला है, तो उसमें सामने आया कि 82% लोग चाहते हैं कि नगीना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और अगर बात करें आजाद समाज पार्टी, जिसको एएसपी कहते हैं, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, उसको मात्र 5% लोग चाहते हैं कि वो जीते। ऐसे में जो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर रावण इस बार जीत कर संसद पहुंचेंगे, तो इस सर्वे से कहीं नहीं पता चलता कि वो जीतेंगे, बल्कि अंदाजा ये है कि उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। क्योंकि मैं लगातार नगीना लोकसभा में घूम रहा हूं और तमाम ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मैं घूम रहा हूं, लोगों से यह पता कर रहा हूं कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो उसमें नगीना लोकसभा, जो पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, तो उसमें से एक सुरक्षित सीट है। और उसका जब मैंने सर्वे कराया, लोगों से बातचीत करने की पूरी पूरी कोशिश की कि आखिरकार इस बार नगीना लोकसभा में क्या होने वाला है, क्या कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, या केतली का जो चुनाव चिन्ह चंद्रशेखर रावण का है वो जीत कर जाएंगे, या बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है वो जीतेगा। तो जनता का यह कहना है कि इस बार इस सीट पर कमल खिलेगा, ना कि साइकिल, केतली और हाथी का कोई सीट पर जोर नहीं है। अगर आप इस सीट के बारे में पढ़ेंगे, इसके जानने की कोशिश करेंगे, तो ये किसी का गढ़ नहीं रही है। 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ, यहां से समाजवादी पार्टी जीती दूसरी बार। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती तीसरी बार। जब 2019 का चुनाव हुआ तो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, वहां से फिर बसपा के खाते में सीट गई और वहां से बसपा ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में क्या होगा, इस सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इस 2024 के चुनाव में नगीना लोकसभा पे होने वाली है। और चंद्रशेखर रावण, जिसका सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है कि इस बार चंद्रशेखर रावण जीतने वाले हैं और सब लोगों को हराने वाले हैं, ऐसा कुछ ना ही ग्राउंड पर नजर आता है और ना ही सोशल मीडिया पे अगर सर्वे कराएं उस पर कहीं नजर नहीं आता है। अगर बात करें रावण की उस जनसभाओं में की बात करें कि जनसभा में भीड़ आ रही थी, या चंद्रशेखर के साथ तमाम लोग चल रहे थे, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर के साथ चल रहा था, वो तब की बातें हैं जब वो गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी कि यह माना जा रहा था कि नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद से अब चंद्रशेखर मतलब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो जो रुझान, वो जो माहौल बनाया जा रहा था, वो अब जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं लगातार उस लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, लेकिन सर्वे जो कराया तो उसमें भी लोगों का यह मानना है, 82% लोगों ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस नगीना लोकसभा में जीतेगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस बार नगीना में यही होने वाला है? क्योंकि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतना उनका लक्ष्य हो चुका है, तो क्या इस लक्ष्य को वो पूरा कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। और नगीना लोकसभा में क्या वाकई में इस बार कमल खिलेगा, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।